पीएम मोदी 3 दिन के विदेश दौरे से स्वदेश वापस लौट चुके हैं, लेकिन इस दौरे पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा अब भी पूरी दुनिया में हो रही है। आजाद होने के बाद पहली बार कोई भारतीय पीएम यूक्रेन के दौरे पर गया, वो भी तब जब 2.5 साल से जंग की आग यूक्रेन को जला रही हो। पीएम मोदी के दौरे के दौरान यूक्रेन में न कोई सायरन बजा, ना ही कोई हमला हुआ। सवाल यह है कि क्या चंद घंटों के लिए मिली राहत यूक्रेन का आने वाला कल हो सकता है? इस पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लगभग 2.5 साल से जंग की आग में जल रहे यूक्रेन की जमीन पर जब पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कदम रखा तो ये कई मायनों में खास था। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का हाथ एक दोस्त की तरह थामा। उस समय इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया की अखबारों में जगह बनाई। रूस के साथ लंबे युद्ध से तबाह हो चुके यूक्रेन ने काफी कुछ खोया है। ये बेबसी ज़ेलेंस्की चाहकर भी छिपा नहीं पा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद प्रदर्शनी में उन बच्चों को याद किया जिन्होंने जंग में अपनी जान गंवाई है। पीएम मोदी ने बच्चों की याद में मेमोरियल में डॉल भी रखी और भरोसा दिलाया कि भारत हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के दौरे के दौरान कहा कि हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे हैं। युद्ध से किसी भी समस्या का हल नहीं मिलेगा। बिना वक्त गवाए दोनों देशों को बात करनी चाहिए। राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया में मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। मुलाकात के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई विचार है तो हमें इस पर बात करने में खुशी होगी। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से ज्यादा शांति चाहते हैं। Of course, we will be happy to work how to find alternatives. Because it's not about, again, you're a very big country, it's not about millions, it's about billions which are coming back, which Putin has back to Russia, and then he uses it only, because he has now really officially, he has now war economy. भारत ने साफ कर दिया कि शांति सर्वोपरि है। यूक्रेन से लौटने के बाद पोस्ट कर पीएम मोदी ने संदेश दिया कि शांति हमेशा बनी रहनी चाहिए। भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है कि भारत का प्रधानमंत्री यूक्रेन की धरती पर यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहाँ युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से दुनिया में एक नई बहस छिड़ चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को दोस्त मानने वाले यूक्रेन और रूस के बीच जमी बर्फ इस दौरे से पिघल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और ये संदेश, शांति का संदेश, इससे पहले रूस गए थे। रशिया दौरे पर भी पुतिन से यही कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, और अब यूक्रेन पहुंचे, यूक्रेन में भी यही संदेश। तो भारत एक तरह से रूस और यूक्रेन दोनों के नेताओं के साथ, दोनों के राष्ट्र प्रमुख के साथ बैठकर सीधे सीधे उन्होंने शांति का संदेश दिया है। मायने क्या हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे और इसका विश्व स्तर पर क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। संजीव जी, जब दौरे की शुरुआत हो रही थी तो चर्चा कर रहे थे, उस दिन भी आप बतौर मेहमान जुड़े थे। उस दिन भी आपने ये कहा था कि स्वतंत्र विदेश नीति का ये उदाहरण है कि हम अपनी नीतियों को लेकर, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, रणनीतिक स्वायत्तता है, ये तो हमने दिखा दिया। लेकिन यहाँ रूस और यूक्रेन, जो तनाव 2.5 साल से पूरे विश्व में है, उस तनाव को कम करने की कोशिश के तौर पर आप इस तस्वीर को, यूक्रेन में खासतौर पर जो तस्वीर नजर आई।
कैसे देखते हैं? जी जी बिल्कुल सुमित जी, ये एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने निभाई है। और भविष्य में जब कभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच में संवाद स्थापित होता है, और आप जानते हैं कि ये इस पूरे युद्ध में महाशक्तियां इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेटो, यूक्रेन, रशिया सभी नेगोशिएटिंग टेबल पर संवाद के लिए आएंगे, तो उस तरीके के संवाद के वातावरण को निर्माण करने की दिशा में भारत का जो प्रयास है वो सराहा जाएगा। और उस दिशा में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसको कि हम कहते हैं लैंडमार्क विजिट है ये। और ये लैंडमार्क विजिट रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध को शांत कराने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है। और जैसा कि आपने कल देखा कि हमारे विदेश मंत्री CS जयशंकर ने जब इस पूरी विजिट को लेकर के अपनी मीडिया में ब्रीफिंग दी, तो उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि भारत इस तरीके के शांति के प्रयासों में अपनी भूमिका को अधिक से अधिक, बेहतर से बेहतर तरीके से निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और भारत ऐसा लगातार प्रयास कर रहा है। उसके पहले भी अगर आप देखें तो 2.5 वर्षों के समय का जो पूरा युद्ध के दौरान भी जो ब्लैक सी ग्रेन डील हुई थी, उसको भी कराने में भारत की भूमिका अहम थी। जपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा को कोई खतरा पैदा ना हो, उसको भी इंश्योर कराने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका की रेफरेंस हमारे विदेश मंत्री CS जयशंकर ने कल दिया भी। और भविष्य में अब जिस तरीके से भारत अब प्रोएक्टिव तरीके से शांति के प्रयासों की दिशा में अपना योगदान दे रहा है, उसमें इससे मेरा ऐसा मानना है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विश्व भर में एक विश्व नेता के तौर पर प्रभाव है, उनकी जो शख्सियत जिस तरीके की है, उनके शब्दों को जिस गंभीरता से विश्व के नेता लेते हैं, ऐसे में मेरा ऐसा मानना है सुमित जी कि भारत की जो भूमिका रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध को शांत कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। अभी वर्तमान समय में ये जो शांति के जो प्रयास हैं, चूंकि अमेरिका में अभी इलेक्शंस चल रहे हैं और अमेरिका भी इसमें इनडायरेक्ट तरीके से डीपली इन्वॉल्व है। यूक्रेन आज इतनी लंबी लड़ाई अगर लड़ पाया है तो अमेरिका और नेटो की मदद से ही वो लड़ पाया है। तो वहां पर जब तक इलेक्शंस कंक्लूड नहीं हो जाते तब तक मैं अभी शांति के किसी बड़े इनिशिएटिव को होते हुए नहीं देखता। लेकिन जब कभी भी वहां पर कोई शांति का प्रयास आगे बढ़ेगा तो उस दिशा में भारत का जो ये बैक चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के माध्यम से किए गए जो प्रयास हैं वो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी, जब तक पीएम मोदी वहां पर रहे, पीएम मोदी के दौरे के दौरान ना कोई सायरन बजा, ना कोई मिसाइल अटैक हुआ रशिया की तरफ से, और यूक्रेन को ये राहत मिली होगी। यूक्रेन को मिली ये राहत भारत की धमक का एहसास करा रही है। जी हाँ सुमित जी, ये समझना पड़ेगा कि जब मोदी जी पोलैंड गए और यूक्रेन गए, उस वक्त हमारा विदेश मंत्रालय लगातार मॉस्को के संपर्क में था और राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी जी को पिछले महीने भी भरोसा दिया था कि अगर मोदी जी यूक्रेन जाते हैं तो मॉस्को को इसमें कोई गंभीर आपत्ति नहीं है, वरन मॉस्को तो चाहता है कि मोदी जी यूक्रेन जाएं और मॉस्को और राष्ट्रपति पुतिन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझाएं। सबसे बड़ी बात है कि हाँ, क्लियर ऑर्डर्स क्रेमलिन से गए थे रूसी सेनाओं को कि यूक्रेन के ऊपर मोदी जी जब तक हैं उसके पहले 12 घंटे और उसके 12 घंटे के बाद से भी कोई भी हमला यूक्रेन की जमीन पर या आसमान पर नहीं होना चाहिए। अब डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, मैं आपको बता दूं इससे आगे गाड़ी कैसे जाएगी। अब जब मोदी जी वापस आ गए हैं, विदेश मंत्रालय के सारे अधिकारी वापस आ गए हैं, NSA अजीत डोभाल के साथ सब लोग बैठकर ये डिस्कस करेंगे कि अब इसकी जो रिपोर्ट है, फीडबैक है, उसको किस तरह से पॉजिटिव तरीके से बनाकर मॉस्को के सामने दिया जाए। जी, मोदी जी ने जो भी बात राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ की, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका जो सोचने का तरीका था पीस कीपिंग के लिए या जो शांति वार्ता है उसके लिए, उन्होंने मोदी जी को बताया है होगा। तो अब विदेश मंत्रालय इसकी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट तैयार करेगा
जो कि मोदी जी के क्लियरेंस के बाद उसे हम मॉस्को की एम्बेसी में भेजेंगे, जहां राष्ट्रपति पुतिन और क्रेमलिन के जो बाकी राजनीतिक और मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो उसका अध्ययन करेंगे। तो एक वाया मीडिया बनता है। सुमित जी, मेरे ख्याल से भारत ने जो ये महत्वपूर्ण रोल अदा किया है मोदी जी के विजिट के टाइम पर, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। बीबीसी, सीएनएन ने लंबे लंबे प्रोग्राम में इसको कवर किया हुआ है। चीन की ग्लोबल टाइम्स और अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट ने भी उसके ऊपर बड़े बड़े एडिटोरियल्स लिखे हैं। ये दिखाता है कि दुनिया को उम्मीद है कि मोदी जी के इस विजिट से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और शायद युद्ध की जो विभीषिका है वो आस्ते आस्ते कम होगी। उभय पक्ष जो है आस्ते आस्ते बातचीत के लिए अपना मन बनाएगा। बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम विश्व गुरु की तरफ जो हमने लक्ष्य रखा है, जो हम पहले भी रहे हैं, वो विश्व गुरु का जो तमगा है, वो पद है, वो हम फिर से हासिल करता हुआ देख रहे हैं। दुनिया को हमसे उम्मीद है, भारत को उम्मीद है कि आप ही शांति बहाल कर सकते हैं। पोलैंड और यूक्रेन के दौरे से स्वदेश लौट चुके हैं पीएम मोदी और वहां पर सीधे सीधे साफ शब्दों में संदेश एक ही, हम युद्ध नहीं बुद्ध के पैरोकार हैं, हम शांति के पैरोकार हैं, शांति के पक्षधर हैं। और इससे पहले रशिया भी गए, वहां भी यही संदेश, और यूक्रेन भी यही संदेश। इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। दुनिया भर में इस दौरे की चर्चा हो रही है और उम्मीद भरी निगाहों से भारत की ओर देखा जा रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो तस्वीर हम बार बार दिखा भी रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर भी, उस तस्वीर को लेकर मैं सबसे पहले आपसे कमेंट चाहूंगा। आप ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर एक भावुक चेहरा दोनों का जो दिखाया जा रहा था कि युद्ध में, जंग में कितने बच्चों ने अपनी जान गंवाए, वहां पर खिलौना रखा, उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी उन बच्चों को और ढांढस बंधाते रहे, ज़ेलेंस्की को ढांढस बंधाते रहे। रशिया दौरे के बाद ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाना, ये बॉडी लैंग्वेज, डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही भावुक पल था और जाहिर है कि इस रशिया यूक्रेन के युद्ध में बड़ी संख्या में बच्चों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जो मासूम ने अपनी जानें गंवाई हैं, और उसको याद करते हुए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी स्वयं बहुत भावुक हो गए। और आपने देखा कि जब वो रशिया की यात्रा पर थे तो उन्होंने बच्चों के संदर्भ में, मासूमों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके संदर्भ में तो अपनी जो पीड़ा है, अपना जो कष्ट है, वो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से डायरेक्टली कहा था। और यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो हाथ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कंधे पे हैं, वो जैसा कि आपने कहा कि इसके डिप्लोमेटिक मायने हैं। इसका मायना बहुत ही स्पष्ट है सुमित जी। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो शांति के साथ खड़ा है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो संवाद के साथ खड़ा है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो हिंसा को समाप्त करने के पक्ष में खड़ा है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ खड़ा है। तो ये जो मैसेज है वो भारत का बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया की यात्रा पर भी गए, अब वो यूक्रेन की यात्रा पर भी हो आए हैं। हमारे रक्षा मंत्री जब ये यूक्रेन की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री, तो रक्षा मंत्री अमेरिका की यात्रा पर थे। जिससे ये मैसेज बहुत स्पष्ट है कि भारत पूरे विश्व में संवाद का पक्षधर है, विश्व में महाशक्तियों के बीच में के साथ अपने संबंधों को बना के रखना चाहता है। यहाँ पर एक अंतिम बात मैं बहुत ही अवश्य यही कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो यात्रा है, इसके अंदर भविष्य के बहुत ही बड़े संकेत दिखाई देते हैं। और वो संकेत ये है सुमित जी कि जिस तरीके से पूरे विश्व में महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ रही है, हथियारों की होड़ बढ़ रही है, आर्म्स कंट्रोल को लेकर के रिजीम्स टूट रही हैं, नया ध्रुवीकरण हो रहा है। एक तरफ चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, सीरिया जैसे राष्ट्र एक खेमे में आ रहे हैं और अमेरिका और उसके जो एलाइज और उसके कुछ पार्टनर्स एक खेमे में जा रहे हैं। तो नए शीत युद्ध का खतरा जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, ऐसे आने वाले भविष्य में, अनिश्चित भविष्य में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो कि किसी खेमे में नहीं जाएगा। भारत, जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी के साथ भारत खड़ा रहेगा तो वो शांति के साथ, संवाद के साथ, रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ खड़ा रहेगा। और ये जो भारत है, इसके प्रति जो विश्व की अपेक्षा है वो निसंदेह बहुत बढ़ेगी। विश्व की जो उम्मीदें हैं तब बहुत बढ़ेंगी जब ये महाशक्तियां आपस में टकराने के लिए बड़े बड़े एक दूसरे के खिलाफ इनिशिएटिव लेंगी। तो ऐसे में जो भारत की तरफ पूरा विश्व देखेगा, भारत ही एक ऐसा राष्ट्र उस समय पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाई देगा
जो कि शांति, सुरक्षा, स्थिरता को जो है स्थापित करा सकता है। और ये जो भारत का जो भविष्य का रोल है वो इस यात्रा में दिखता है, ये मैं स्पष्ट रूप से इसको देख रहा हूं। ठीक है देवनाथ जी, इस दौरान जो भी तस्वीर नजर आई उसमें सबसे खास तस्वीर तो यही थी, कंधे पर हाथ रखकर भावुक होना, बात करना। लेकिन उसमें एक शब्द भी, बात करने के दौरान पीएम मोदी ने एक शब्द भी, एक लाइन भी कहा ज़ेलेंस्की से बात करते हुए कि हम आपको भी कह रहे हैं और हमने वहाँ राष्ट्रपति पुतिन को भी आंख में आंख डालकर कहा कि युद्ध का युग नहीं है, शांति की अपील हमने की। आंख में आंख डालकर ये लाइन का इस्तेमाल किया उन्होंने, इसके मायने क्या? जी हाँ सुमित जी, ये तो दुनिया के सारे देश अब जान गए हैं, चाहे वो समृद्ध देश हो या ग्लोबल साउथ के देश हो, कि भारत जो भी कहता है वो दृढ़ता से कहता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी जो संस्कृति है वो हमें ये सिखाती है कि हम दिल से, मस्तिष्क से, आंख से बात करते हैं। मोदी जी ने जब ज़ेलेंस्की को छुआ, गले मिले, उनके कंधे पर हाथ रखा, ये हमारी संस्कृति में एक तरीका है किसी के साथ एकजुटता दिखाने की। जहां तक राष्ट्रपति पुतिन की बात है, उन्हें मालूम है कि भारत जो है रूस के विरोध में नहीं है, रूस के साथ खड़ा है। भविष्य में भारत और रूस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और ज्यादा मजबूत होगी। सुमित जी, अभी भारत के इस इनिशिएटिव से मैं बताऊं, दुनिया के ज्यादातर देश ही प्रसन्न हैं। अगर आप देखें, दुनिया के ज्यादातर देश ऐसे हैं, अगर वो यूक्रेन के साथ बात कर रहे हैं, जैसे पश्चिमी देश, नेटो देश, अमेरिका, तो वो रूस के साथ बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं या तो नेगेटिव है या न्यूट्रल है। इसी तरह से दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो कि रूस के साथ तो मित्रतापूर्वक संबंध रखते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की या यूक्रेन के यहाँ पर उनकी कोई पैठ नहीं है, पहुंच नहीं है। तो शायद दुनिया के बहुत कम गिने चुने 2-3 देश ऐसे हैं जिनका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, डिप्लोमेटिक कैडर जो है वो यूक्रेन में, कीव में भी बहुत एक्टिव है और मॉस्को में भी उनकी पहुंच है। तो भारत उस ब्रिज का काम कर रहा है, उस पुल का काम कर रहा है, जिससे कि रूस और यूक्रेन के जो राजनीतिक कैडर है वो आपस में आमने सामने आके बातचीत शुरू करेगा। हाँ, जैसे कि डिप्लोमेसी में हमेशा होता है, शुरुआती दिनों में ये जो राजनीतिक बातें होंगी ये पृष्ठभूमि में होंगी, बैकग्राउंड में होंगी, उसको ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी जो आबोहवा है, एनवायरमेंट है, और जो उसके जो सुविधाएं हैं, वो भारत, हमारा जो विदेश विभाग है, एस जयशंकर हैं, बहुत परिपक्व हैं। उनको मालूम है कि इस तरह की द्विपक्षीय वार्तालाप में भारत जब मध्यस्थता करेगा तो किस तरह से हमारा योगदान रहेगा। हाँ, आप मान लिया जाए कि अनौपचारिक तौर पर, फिलहाल अनौपचारिक तौर पर मध्यस्थता हमने शुरू कर दी है। जी हाँ, ये जो भारत ने अनौपचारिक तौर पर मध्यस्थता शुरू कर दी है, इसके जो बैकग्राउंड डिप्लोमेटिक चैनल हैं वो ऑलरेडी बहुत ही हाईली एक्टिव हैं। ठीक है। भारत की जो एम्बेसी है दूसरे देशों में भी, जैसे अभी यूक्रेन के जो मित्र देश हैं या रूस के जो मित्र देश हैं, हमारी एम्बेसी लगातार यूक्रेन के मित्र देशों के एम्बेसी से संपर्क में है। हमारा विदेश मंत्रालय लगातार रूस के जो मित्र देश हैं उनके एम्बेसी के संपर्क में है। हर 6-6 घंटे में उनको एक अपडेट दिया जाता है, ताकि उनमें कोई भ्रमित या गलत धारणा ना चले जाए कि भारत जो है इस तरफ झुका हुआ है या उस तरफ झुका हुआ है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि भारत अपनी बात स्पष्ट, साफ तौर पर, आंख में आंख डालकर कहने में कामयाब रहा। और भारत न सिर्फ इस दौरे से ये बताने में कामयाब हुआ, रशिया दौरे के बाद जिस तरह से पश्चिमी देशों में आलोचना हुई थी, तो अब वो भी बता दिया कि हमारी एक स्वतंत्र नीति है जिस पर हम चलते हैं, हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है और हम उसके मुताबिक काम करते हैं, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते। दूसरी बात कि बुद्ध का संदेश, हम रशिया भी गए, वहां भी आंख में आंख डालकर बात की, और यूक्रेन में भी हमने कहा कि शांति के पक्षधर हैं, और दोनों जगहों पर स्वीकार्यता, भारत की स्वीकार्यता, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं विश्व गुरु जो बनने की राह है जिस पर हम निकले हुए हैं, ये दिखा रहा है
मंजिल हमें दिख रही है विश्वगुरु बनने की तरफ, जहां हम आगे बढ़े हुए हैं। तो बहुत हद तक इन तस्वीरों में वो दिख रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, और बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी आपका इस खूबसूरत चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बेहतरीन चर्चा रही, और आने वाले दिनों में उम्मीद यही है कि भारत विश्वगुरु के तौर पर फिर से स्थापित हो पाएगा।